नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी खुशी हो रही है देखकर कि सोल ट्राइब इंक्रीज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। थैंक यू सो मच न्यू सब्सक्राइबर्स फॉर ज्वाइनिंग द चैनल, ज्वाइनिंग दिस यूट्यूब चैनल, जो कि आप लोगों का ही चैनल है। हायर पावर्स ने आप सभी के लिए बनाया। आई एम जस्ट द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट गॉड हैज़ चूजन मी। भगवान जी ने मुझे चूज़ किया है आप सबको, आप तक जो वो कहना चाहते हैं वो चीज़ें पहुंचाने के लिए। आई एम जस्ट द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड थैंक यू सो मच। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। एंड सबसे पहले तो धन्यवाद, आज मेरे रूम में हीटर चल रहा है यहाँ पर एंड इट्स ऑलमोस्ट quarter to 1 AM एंड आई कैन कभी भी आई कैन वर्क ईजिली, जब भी किसी भी समय, किसी इरेस्पेक्टिव ऑफ क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या वेदर है, क्या स्केड्यूल है ना। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मेरा रूम इतना वार्म हुआ है इस समय यहाँ पे वो काम करने की जगह। तो आई एम सो 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 हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आते हैं डाउनलोड मैसेजेस पर एंड सबसे पहले तो किसी की ब्लू आइज़ है। ब्लू आइज़ की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस आ रही है। टर्कोइस ब्लू, स्काई ब्लू, है ना। वो देखिए पीछे आपको दिख रहा है, एक नेवी ब्लू है, रॉयल ब्लू नीचे, और ऊपर है टर्कोइस ब्लू, स्काई ब्लू कह सकते हैं, फिरोजी ब्लू कह सकते हैं ना। तो इस तरह की किसी की आइज़ है ब्लू कलर की। हो सकता है वो लेंस पहनते हों या लेंस कभी कभार लेंस पहनते हों या बहुत ज़्यादा ब्लू लेंस पहनते हैं एंड या फिर हो सकता है कि नेचुरली आईज का कलर ब्लू है एंड या फिर जो आई कलर है बहुत ज़्यादा क्लोज टू ब्लू कलर है। ठीक है, वो डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये वाला सॉन्ग बहुत 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 ज़्यादा चैनलाइज हो रही है। ये वाला लाइन, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। तो ये वाला सॉन्ग आप ज़रूर सुनिएगा, पूरे लिरिक्स सुनिएगा इसके सॉन्ग के, इस सॉन्ग के लिरिक्स गो थ्रू कीजिएगा एंड पूरा सॉन्ग ज़रूर 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 जाके सुनिएगा। कोई ना कोई मैसेज इसके अंदर आपके लिए ज़रूर है। वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए है या डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप डेफिनेटली ये सॉन्ग ज़रूर जाके आप चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है कि आपके क्रश का, कि जिसका क्रश है आपके ऊपर, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उनकी ब्लू आइज़ हैं, वो आपको सोच रहे हो कि आपको सॉन्ग डेडिकेट करेंगे, लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम के थ्रू आपको अभी पता चल गया है ना। ये भी हो सकता है, तो पहले ही पता चल गया है। एंड सेकेंडली किसी के एक सॉन्ग और ज़्यादा चैनलाइज हो रहा है, ये है रानी मुखर्जी एंड विवेक ओबरॉय की मूवी है, जिसमें कि विवेक ओबरॉय बाइक चला रहे हैं और उन्होंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, वो बड़े वाले। सॉन्ग है ओ ओ हमदम सुनियो रे, ओ हमदम, शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा, ओ हमदम सोनियो रे, ऐसा कुछ सॉन्ग है ना। तो ये सॉन्ग आप ज़रूर 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 सुनिएगा। ये वाला सॉन्ग मुझे कई बारी चैनलाइज हो चुका है, हर दिन में 2-3 बारी रादर हो चुका है। तो आप ज़रूर जाके सुनिएगा ये वाला सॉन्ग। अगेन पूरी लिरिक्स ज़रूर सुनिएगा, लिरिक्स गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एंड एक मैसेज ये चैनलाइज हो रहा है कि राधे कृष्ण, ये मैसेज है डायरेक्ट फ्रॉम राधे कृष्ण, डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। अगर आप किसी भी किसी भी कम्युनिकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन, कम्युनिकेशन इज इंट्रैक्शन ओनली, है ना। चाहे वो वर्चुअल हो चाहे नॉन वर्चुअल हो, चाहे आपका काम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों है। आप चाहे एयरलाइन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, चाहे आप HR हो सकते हैं, या फिर आप कोई टीचर हो सकते हैं, है ना, कोई टीचर मेंटोर, या फिर है ना कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या ऑफलाइन भी लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही हैं आपकी, या फिर कोई एक ही है, चाहे ऑनलाइन चल रही है ऑफलाइन, कुछ भी ऐसा है ना। तो आपको, लेकिन आप कम्युनिकेशन, आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है आपको, है ना। तो उसमें आपको ये मैसेज आ रहा है राधे कृष्ण की तरफ से ना, वो कह रहे हैं कि बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब वेन ऑथेंटिक सेल्फ इन द सेंस,
एग्जैक्ट मैसेज है, बी योर रियल सेल्फ, बी योर रियल सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि आप रियल नहीं है। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी जो डाउनलोड मैसेज आया है, क्योंकि देखिए जब भी आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किसी में पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक डीलिंग, फॉर एग्जांपल एयरलाइंस की हम बात करें, और एक है आईटी में एचआर है, तो दोनों की है ना, है तो पब्लिक डीलिंग ही, लेकिन बात एयरलाइंस में क्या है कि आप चाहे जैसा मर्जी फील करो, आपकी पर्सनालिटी जितनी मर्जी, चाहे वो खुली हुई पर्सनालिटी है या बहुत ज़्यादा कंपोज्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, बट देर इज अ सेट स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू बी लाइक दैट इन अ सर्टन वे, यू हैव टू स्पीक इन अ सर्टन मैनर, है ना, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ सर्टन वे, इन अ टॉक इन सर्टन मैनर, है ना। तो और उधर ही एचआर है जो कि एक आईटी कंपनी में है, वो भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हैं, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, है ना, या इंट्रोवर्ट हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नॉन एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन उनके स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, है ना, नेटवर्किंग अच्छी है, तो वो एचआर में है। लेकिन उसका भी एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि अगर आप एचआर हैं, यू हैव टू मेंटेन सर्टन बाउंड्रीज, यू हैव टू बी लाइक you have to talk to them, but at the same time there is firm boundaries which you have to maintain, you there is a skill to be used कि कहाँ आपको कैसे डेलीगेट करना है काम, और कहाँ पे आपको अच्छे, एट द सेम ये नहीं कि आप एचआर हो तो सिर्फ आप एम्प्लॉय बनोगे, तो आपको फ्रेंडशिप भी डेवलप करनी है अच्छी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, है ना, सो दैट आप अच्छे से काम ले पाएँ, करवा पाएँ, एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली ये है कि अब ये थोड़ा है कि आप एचआर हो तो आपको भी लाइक नहीं 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 बस, है ना, तो आप समझ रहे हैं। तो एक सेट फ्रेम होता है, तो कई बार क्या होता है उस सेट फ्रेम को फॉलो करते 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 जो इंसान रियल सेल्फ है, फॉर एग्जांपल एयरलाइंस में जो इंसान है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में डील कर रहा है एंड पब्लिक डीलिंग में है बहुत ज़्यादा, नो मैटर उसकी पर्सनालिटी कितनी खुली हुई है ना, कितनी खुली हुई है, कितनी बिंदास है, लेकिन देर इज़ अ सर्टन मैनर जिसमें उनको उनको उसमें बिहेव करना है, उस तरीके से बात करना है, उस तरीके से प्रेजेंट करना है ना। लेकिन जब वो इतने टाइम से उसी चीज़ में काम कर रहे हैं और पर्सनालिटी कुछ और है, लेकिन है ना, करियर ये चूज़ किया है तो वो, और पसंद भी है करियर, लेकिन वही चीज़ रेपिटेटिव मोड में चल रही है चल रही चल रही है, तो ना चाहते हुए भी जो आपकी रियल सेल्फ है, जो आपकी बिंदास नेचर है ना, जो कि आप 1-2 घंटे के लिए जी रहे हो, या फिर आपका स्केड्यूल है कि दिन रात दिन रात दिन रात चेंज हो रहा है, कितना ही आप अपना रियल सेल्फ, आप भी उसी ढांचे में ढल जाते हो कि जिस चीज़ की डिमांड है आपसे ज़्यादा, जो कि ज़्यादा आपसे डिमांड करी जा रही है आपकी आपकी प्रोफेशन के द्वारा। तो वो डिवाइन फेमिनाइन है, ऐसे ही कुछ सिनारियो है इनका, जिनका कि बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, करना पड़ता है, तो वो उनको कहा गया कि आप अपनी रियल सेल्फ, जितनी ज़्यादा रियल सेल्फ पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपको लोग और भी ज़्यादा पसंद करेंगे। ये नहीं कि कि लोग क्या चाहते हैं, लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, आप, है ना, कि आप जो आप रियल हैं आप वो दिखाएं, आप वो लोगों को दिखाएं, ऑटोमेटिकली लोग आपको उसी वर्जन में आपको पसंद करेंगे ज़्यादा, और आपका काम और ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी, क्योंकि जैसे जो अभी आपका चल रहा है वो, मतलब वो औरों को तो बहुत पसंद आ रहा है, हो सकता है बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपकी रियल सेल्फ नहीं है। लेकिन राधे कृष्ण हायर पावर्स आपको कह रही हैं कि बच्चा शो योर रियल सेल्फ, है ना, बी रियल, है ना, बी रियल, है ना। अब मैं अब चेक कर लेना वीडियो में, मैंने एग्जैक्ट वो बता दिया है ना, उसमें अब चेंजेस आ गए हैं, मैं एग्जैक्ट मैंने वो जो बोला था वही है, बी रियल और बी योर रियल सेल्फ, कुछ ऐसा मैंने बोला है, वो है ना, बी रियल यू, यस, बी रियल यू, ठीक है। एंड और उसके बाद एक ये चैनलाइज हो रही हैं चीज़ें कि हाँ जी, ये हाँ जी, मैं ये बताती हूँ कि कोई जना, मतलब देखिए कोई जना नहीं, मैं आज उस पर बात करना चाह रही हूँ। कर्मास पे हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस में बात करते हैं, हायर पावर्स कहते हैं कि आपने अपने कर्मास खराब कर ली है, आपने ये क्यों किया, वो क्यों। तो देखिए कर्मास पे बात करने के लिए कहा गया है, देखिए कर्मास अगर बिगाड़ लिए हैं तो कर्मास ठीक भी किए जा सकते हैं, कर्मास बहुत ब्यूटिफुली ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन देखिए जो कर्म हो चुका है वो हो चुका है, कोई जन अपने कर्मों से कभी भी नहीं भागा है, लेकिन डेफिनेटली ये ज़रूर है कि उनका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है ना, आप उनका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का
किसी का बहुत बड़ा नुकसान होना लिखा था, चोट होनी लिखी थी, है ना, लेकिन वो इंसान, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना लिखा था किसी इंसान का, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, लेकिन सिर्फ वो हुए, वो जो था देखिए वो हुआ, वो गिरा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको चोट नहीं लगी, या हल्का सा स्क्रैच लग गया, वो बच गया। तो देखिए ये होते हैं, आप ये कर सकते, ये हो सकता है। देखिए अगर आपने जितने मर्जी अपने कर्मास बिगाड़ लिए, देर इज़ अ वे कि आप अपने कर्मास पे काम कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, और आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है, जो उनका रिजल्ट है, जो उनका असर है, वो आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब आप अपने खुद के कर्मास सुधारेंगे, जब आप सही रास्ते पर आएंगे। देखिए कोई भी जना इस दुनिया में दूध का धुला नहीं है, कोई भी नहीं जना, कोई भी जना नहीं है, ऐसा कोई भी जना नहीं है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, वो कोई भी जना चाहे ना, चाहे आपने कुछ भी कर दिया हो, जो आपने कुछ भी कर दिया हो, जो चीज़ें हो चुकी हैं आप हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप सच में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, आप बहुत शिद्दत है आपकी, है ना, तो आप देखिए आप जेन्युइनली उनकी तरफ काम करिए। जिन आप कुछ भी हो सकता है, जो आपके गोल से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ हो सकते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, है ना, ये हो वो हो, मटेरियलिस्टिक हाईएस्ट से हाईएस्ट की बात कर रही हूँ मैं, है ना, कि भाई बंगला, घर, गाड़ी, और भी ज़्यादा आप, और ज़्यादा और ज़्यादा, जितने भी मटेरियलिस्टिक, देखिए मैं ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पे बात नहीं करूँ, मटेरियलिस्टिक के जो हाईएस्ट गोल्स हैं, स्पिरिचुअल, कईयों कहते हैं स्पिरिचुअल गोल्स होते हैं, कई लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, है ना, इंटरेस्टेड होते हैं, भगवान जी डाल देते हैं, क्या जर्नी है जो भी है ना, तो उसमें क्या है, क्या होते हैं कईयों को होता है एनलाइटनमेंट, कईयों को होता है कि बर्थ एंड साइकिल से का साइकिल को एंड करना, कईयों को होता है कि हम अच्छे से सर्व कर पाएँ, कईयों को होता है हम अपना सोल मिशन को अच्छे से निभा पाएँ, हम जान पाएँ कि ये मतलब ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनका पर्पस, कुछ आंसर्स ढूंढना, कुछ भी, देखिए कुछ भी हो सकता है। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में कोई भी गोल हो, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई भी गोल हो, दोज आर अचीवेबल, ठीक है। भगवान जी यहाँ हायर पावर्स ने मुझे स्पेशली ये बोलने के लिए कहा है कि भगवान जी कह रहे हैं कि देखिए जब भगवान खुद कहते हैं कि ढूंढने से मैं भी मिल जाता हूँ, मैं इन द सेंस भगवान जी, ठीक है, हायर पावर्स, महादेव, राधे कृष्ण, महाकाली, जय दुर्गा, दुर्गा माँ, है ना, सब जने, एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड, सब जने, जो आप चाहते हैं वो मिल जाता है। और भगवान जी जिन्होंने ये सृष्टि रची है, जिन्होंने हमें बनाया है, इन पेड़ पौधों जानवर को, सबको बनाया है, इस पूरी सृष्टि, इस नेचर को बनाया है, जब वो बनाने वाला सृष्टि का संचार, आई होप संचार इज द राइट वर्ड, जो सृष्टि का, जिसने सृष्टि रची है, द क्रिएटर, है ना, जब वो खुद कह रहा है कि आप अगर चाहें तो मुझे भी पा सकते हैं, मुझे भी पा सकते हैं, तो देखिए फिर तो चीज़ ही क्या है ना। देखिए जब हम उनको पा सकते हैं, तो हम अपनी इच्छाएं, जो हमारी सच में रियल इच्छाएं हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और चाहे वो हाईएस्ट लेवल हो, हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल, देखिए जब कोई इच्छा है तो इच्छा, फिर वो क्या छोटी इच्छा और क्या बड़ी इच्छा, इच्छा इच्छा है। तो अगर वो जेन्युइनली आप चाहते हैं, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या कर दिया है, क्या आप कर रहे हो, और क्या आप करना चाहते हो, तीन चीज़ें हैं ना, क्या कर दिया है, क्या आप कर रहे हो, क्या आप करना चाहते हो, ठीक है, आप सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ कर सकते हो आप अपने जीवन में, सब कुछ कर सकते हो, देखिए, लेकिन उसके लिए राइट एक्शंस लेना, उसके लिए राइट सोर्सेज पे जाना, मतलब अगर देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा, इंटरनेट है आज की डेट में, गूगल है ना, यूट्यूब है, और क्या कहते हैं, जाके बुक्स खरीदिए, पुरानी पुरानी बुक्स, अगर ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब भी छोड़ दीजिए, कि जाके किताबें ढूंढिए, जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, उन लोगों की ऑटोबायोग्राफीज खरीदिए, जाके पढ़िए, देखिए। देखिए कुछ भी, मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, 333 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये आपको लग रहा है कि आपकी इच्छा कुछ अलग है, कोई अलग इच्छा नहीं, सबकी इच्छाएं, चाहे देखिए कोई भी डिज़ायर्स हैं, चाहे कोई वो डिज़ायर्स हैं, चाहे वो एडिक्शंस हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं, चाहे बुरी चीज़ें हैं, चाहे आपकी ड्रीम्स हैं, चाहे आपके विजन्स हैं, है ना, या फिर कुछ, वो सब कुछ, बहुत सारे लोग इस यहाँ पर इस सृष्टि में आ चुके हैं और जा चुके हैं, और बहुत सारे आ रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ टैकल हुआ है, किस तरह से टैकल होती हैं ये चीज़ें, सबको होती हैं, सब, हर किसी के कोई कोई ना कोई एडिक्शन होता है, किसी को खाने का एडिक्शन होता है, किसी को नेचर का होता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब होता है ना कि एक लेवल के बाद आपको नेचर भी, देखिए, excess of what is addiction? Nothing. Addiction is nothing more than excess of anything
एनीथिंग दैट इज अ एडिक्शन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन एडिक्शन। अगर आप उस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हैं, जब उस एनर्जी को या कुछ आपको लग रहा है कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, देखिए जब वही चीज़ें पॉजिटिव चीज़ होती है कोई, है ना, उसका उसमें सिर्फ ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को नेचर का, आई एम लाइक आई एम एडिक्टेड टू नेचर, आई एम जस्ट लाइक दिस टू नेचर, और नेचर गिव इज यू नो हार्म, देर इज नो हार्म। लेकिन हाँ डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस है, ये है, अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी चौबीसों घंटे नेचर में बैठे रहेंगे, तब वो इट वर्क्स इन अ रॉन्ग मैनर, है ना, कि आपको अपना काम पे भी ध्यान देना चाहिए। तो एडिक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ जब आप अपनी थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ, तो वो बैलेंस आउट हो जाती हैं चीज़ें, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन आप देखिए, अगर आपके अंदर सच में कुछ पाने की इच्छा है, आप काम करिए, आप देखिए कि क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए। अगर आप कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर वो काम नहीं कर रहा है, अगर आप स्कैटर्ड मैनर में चल रहे हैं, तो अगर वो काम कर रहा है तो आपको उसे अपनाने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ अचीवेबल है।